और सब पक्षियों के घरों में बिजली का बिल दे जाता है। कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखकर बहुत परेशान था। गोरी गोरी देखो कितना ज्यादा बिल आया है। इतनी तो मेरी भगाड़ भी नहीं है जितना बिल आ गया है। क्या करती रहती हो तुम इतनी बिजली का? मुझ पर ज्यादा बरसने की जरूरत नहीं है, अब हर चीज तो बिजली पर चलती है, मैं क्या करूं? बस अब घर में कुछ नहीं चलेगा। क्यों? मैं तो चलाऊंगी, कंजूस पति जी। कालू कौवा गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी को उसके भाई का फोन आता है। कैसे हो भाई? गोरी मैं तो ठीक हूँ। बिजली का बिल आ गया क्या? हाँ, कालू तो बिल के कारण बहुत परेशान है। बिल जमा करवा दिया उसने? नहीं, अभी करवाना है भाई। उसे कहना एहतियात से बिल जमा करवाए। हमारे जंगल में एक पक्षी ने झूठ की बिल जमा करवाने वाली दुकान खोली थी और जब पक्षियों से बिल के पैसे ले लिए तो वो सारे पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। तुम कालू को भी ये बात बता देना। ठीक है भाई, मैं बता दूंगी। कभी फोन रखती है और रसोई में खाना पकाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है और गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। मेरे भाई ने मुझे फोन करके बताया है कि उनके जंगल में एक फ्रॉडी आया जो बिल जमा करवाने के नाम पर पैसे लेकर वहां से भाग गया। आप भी बिल एहतियात से जमा करवाना। अच्छा ठीक है। कालू कौवा किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन कालू कौवा सोया हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवे को उठाती है। उठ कालू, पहले ही इतनी देर हो गई है, अभी तुमने शहर वाले जंगल बिल जमा करवाने भी जाना है और फिर काम पर भी जाना है। कालू कौवा उठता है। गोरी मुझे तो बैठे बिठाए अमीर होने का मौका मिल गया है। हैं? वो कैसे? गोरी हम भी पक्षियों से बिल जमा करवाने के बहाने पैसे लेंगे और इस तरह हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन कालू, अगले महीने तो उन सबको पता चल जाएगा, फिर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे हमने कौन सा पैसे लेकर इसी जंगल में रहना है। हम पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे किसी दूसरे जंगल। वहाँ तो ये हमें पकड़ नहीं सकते। हाँ, फिर ठीक है। चलो फिर कालू, ये ना हो सब पक्षी शहर वाले जंगल बिल जमा करवाने चले जाएं। कालू कौवा जल्दी से उठता है और जंगल के दरमियान में जाकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। बिल जमा करवाओ, अपना अपना बिल जमा करवाओ, शहर वाले जंगल जाने का खर्चा बचाओ, बिल जमा करवाओ। सब पक्षी कालू कौवे के पास आकर अपना अपना बिल जमा करवाने लग जाते हैं और जंगल के आधे से ज्यादा पक्षी कालू कौवे के पास बिल जमा करवा देते हैं। कालू कौवा वो सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। देखो गोरी देखो, ये ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। वाह कालू वाह, हम तो अमीर हो गए। अब हम रात को ही यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ गोरी, रात को तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने पैसों वाला बैग उठाता है और गोरी कौवी कुछ जरूरी सामान बांधती है और दोनों पति पत्नी उस जंगल से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। तारा चिड़िया, वो कालू और गोरी तो अपने घर को ताला लगाकर चले गए हैं। अच्छा, हमने तो बिल भी उन्हें जमा करवाया है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। हमने भी शहर ना जाने के लालच में अपने सारे पैसे दे दिए। अगर उसने बिल जमा ना करवाया तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों नदी पर जाते हैं। वहां पर एक कौवा बैठा था। कौवे भैया, क्या इस जंगल में कोई पक्षी है जो घर बेचता हो? बूढ़ा कौवा एक नजर कालू कौवे के पैसों वाले बैग की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ यार, हमारे जंगल का मशहूर पक्षी है उल्लू, जो अमीर अमीर पक्षियों को घर बेचता है। तुम दोनों भी शक्ल से अमीर ही लगते हो। हाँ हाँ, हम तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, ढेर सारे पैसे हैं हमारे पास। चलो मैं तुम्हें उल्लू के पास लेकर जाता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे और गोरी कौवी को अपने साथ लेकर उल्लू के पास जाता है। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ एक बड़ा सा घर लेने आए हो।
एक घर है जो बहुत महंगा है और बहुत सुंदर भी, वही दिखा दूं? हाँ हाँ उल्लू जी, हम बड़ा घर ही खरीदेंगे, तुम हमें वही घर दिखा दो। उल्लू कालू कौवे और गौरी कौवी को उस महंगे घर में ले जाता है। वो घर बहुत बड़ा था। ये घर तो सच में बहुत प्यारा है। कालू जी, हम यही घर खरीदेंगे। ये घर 5 लाख का है। सोच लो। सोच लिया उल्लू जी, हम यही घर लेंगे। कालू कौवा उल्लू और बुरे कौवे को पैसों वाला बैग पकड़ा देता है और वो घर खरीद लेता है। पूरा महीना कालू कौवा और गौरी कौवी उस घर में गुजारते हैं और फिर महीना खत्म हो जाता है। सब पक्षियों के घर फिर से बिल आते हैं, लेकिन इस बार बिल डबल था। 20,000 रुपए, इतना ज्यादा बिल। मम्मा, नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ है कि पिछली बार का बिल जमा नहीं करवाया, इसलिए इस बार बिल डबल आया है। वो दुष्ट कौवा और कौवी हमें लूट कर भागे। आइंदा मैं कभी किसी को बिल के पैसे नहीं दूंगी। पति जी, इस बार बिल ज्यादा आया है और पिछली बार का बिल भी आपने जमा नहीं करवाया। करवाया था हरियाली, मैंने पैसे उस कालू कौवे को दिए थे। वो हमारे साथ धोखा कर गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने हमारे साथ धोखा किया है, उसके खुद के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। उधर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बैठे हंस रहे थे। गौरी, अब तक तो पक्षियों को नया बिल मिल गया होगा, अब उन सब के मुंह देखने लायक होंगे। कालू जी, कितना मजा आया उन सबको धोखा देने में। बेचारे इस बार डबल बिल भरेंगे। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा घर से बाहर जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर घर का बिल लेकर खड़ा था। क्या तुम इस घर के मालिक हो? हाँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। जल्दी से ये बिल दो, वरना तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लेंगे। कालू कौवा बिल देखता है। 10 लाख? लेकिन हम तो सिर्फ 1 महीना ही इस घर में रहे हैं। तुमने पूरे 1 साल से बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, इसलिए अभी पैसे निकालो। हमारा विश्वास करो, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने तो ये घर सिर्फ 1 महीना पहले खरीदा है। हमने जिसे घर लिया है उसने हमारे साथ धोखा किया है। बहाने मत बनाओ और मुझे पैसे दो। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। पुलिस कालू कौवे और गौरी कौवी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर जेल में ले जाती है। वो दोनों जेल में बैठे रो रहे थे। कालू कौवे और गौरी कौवी ने दूसरे पक्षियों के साथ धोखा किया, इसलिए अब वो दोनों भी अपने किए की सजा काटते हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।